अब एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। कल मीटिंग थी और उसमें एकनाथ शिंदे का कहना है कि अभी एक और महाराष्ट्र में मीटिंग करेंगे बीजेपी का, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। क्या कहेंगे? बात ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके एक अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है, जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो, लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ये ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह जी। लेकिन और ये त्रिमूर्ति मंदिर जो है एक नया, अभी ये जो वक्फ बोर्ड वगैरह छोड़ देना चाहिए, ये संबल बिंबल छोड़ देना चाहिए। एक नया कानून पारित होना चाहिए कि ईवीएम का मंदिर बनाओ जगह जगह पे। लेकिन ईवीएम को लेकर अजित पवार बोले कि जब लोकसभा में एनडीए जीती तो ईवीएम सही था, हमारी नहीं, उस वक्त भी हमने कहा था बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए। अजित पवार को बोलो जरा दिमाग को जरा जोर दीजिए। हम 10 साल से बोल, चाहे ईवीएम पर जीते या हारे, हमारी मांग यही रहेगी, बैलेट पेपर पर चुनाव होनी चाहिए। कल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब ने यही कहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को बहुत बड़ी जीत मिली, उसके बाद भी अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव चाहिए।